ये सुनिए साहब, मोहतरमा का बयान सुनिए, आपका भी टीचर साहब खून खोल जाएगा। स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर, यूट्यूब वाले स्टार टीचर, जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, ऊटपटांग ग्राफ्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगता है कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, से वसूलते हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह एकदम बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। कुछ भी बहुत बड़ा सवाल किया है मैडम ने कि जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वही शिक्षक जिन्होंने ओएसएम में कितनी गड़बड़ियां की हैं, उन्हीं शिक्षक की बात हो रही है। यूट्यूब का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए, वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। पता है आपको, यह समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रही ना व्यूज के लिए, आप टीआरपी के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती हैं वो दुनिया ने देखा है कि कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ उलूल जुलूल बातें। ये पत्रकारिता है तुम्हारी, इसको नंबर मिलने चाहिए। ये पत्रकारिता है। ये देखिए, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये इमोशन है। ये इमोशन है झालमुड़ी, एक जज्बात है जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, एक ऐसी कहानी बनाते हैं हर बंगाली के दिल में बस जाती है। जो आपने पोएट्री चिपकाई है ना, कसम से मजा आ गया। व्हाट? कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे। जहां जाते हो वहां लोग मोदी मीडिया, गोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है, मालूम है? इस देश के एंकर्स की सड़क पे उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरबान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। आपको तो चौथा स्तंभ कहा जाता था। पिछले साल रैंकिंग 153 थी, इस साल 157 है, और वो यूट्यूब के एजुकेटर्स पे सवाल उठा रहे हैं। तुमने क्या किया भाई? कभी प्रधानमंत्री से तुम सवाल पूछ पाए? 56 इंच सीने के सामने तुम्हारा सीना तो आधा इंच का भी नहीं रहा कि पूछ पाओ देश की क्या हालत है, महंगाई पे सवाल कर पाओ। बल्कि तुम्हारी एंकर्स तो क्या कर रही है, ये देखिए साहब, ये है इनकी एंकर्स, और ये हमारे बारे में कमेंट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ऊपर से देखा जाए तो हमने ऊपर के बजाय नीचे देखा तो नीचे इनके कमेंट पे सिर्फ गालियां थी। 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, पोस्ट में 1000 लाइक नहीं है, और नीचे देखा हमने तो सिर्फ गालियां थी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो क्या वफादारी की है तुमने देश के साथ? नहीं। कितने पेपर पिछले 7 साल में लीक हुए, 80 से भी ज्यादा पेपर, और कितने तुमने अपने स्टूडियो में लोगों को बुलाकर सवाल पूछे। तुम्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए, इसलिए 4 प्रवक्ता बिठा लिए। आज क्या हो रहा है? पहले चाहत थी कि मीडिया आवाज उठाएगा, अब क्या उठाएगा मीडिया? आवाज खाक उठाएगा। देखिए मैडम ने आवाज उठाई, और किस तरीके की आवाज उठाई मैडम ने कहा ये टीचर्स, मालूम क्यों? क्योंकि ये टीचर्स आप लोगों की आवाज बन रहे हैं। इनको आपत्ति है कि ये क्यों शिक्षक आवाज उठा रहे। इनका बस चले तो इन्होंने वेदांत जैसे बच्चे को पाकिस्तानी करार दिया। सोचिए, एक बच्चा जो ओएसएम सिस्टम का शिकार हुआ, जिसकी कॉपी को बदल दिया गया, उसको इन्होंने पाकिस्तानी बता दिया। आज आप देश में सवाल पूछेंगे तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाए, और कुछ भी नहीं इसके अलावा। महंगाई पे ये लोग जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं कि महंगाई कुछ भी नहीं है। इस मंदबुद्धि पत्रकार को ये नहीं पता कि जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ये लड़की नताशा यहां बैठी है, इसके मकान मालिक ने पर रूम 3000 किराया बढ़ा दिया, खाने की कीमतें बढ़ गई। और इसका छोड़िए, आज मैंने देखा यूपी में 10 रुपए प्रति यूनिट 10% बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है, और ये क्या कह रहे हैं, ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, कमाल हो गया सर। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कभी देखो गिरेबान में झांक के, लोगों को नर्क में जगह मिल जाती है, तुम्हें वहां भी नहीं मिलेगी। शिक्षकों पे जैसे कौन, खान सर जैसे लोग भाई आवाज उठा रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे टीचर्स और तमाम शिक्षक आवाज उठा रहे हैं। बच्चों की कोई एसएससी जीडी की आवाज बन रहा है, कोई यूपी एग्जाम्स की आवाज बन रहा है, कोई एसएससी की आवाज बन रहा है। इनको आपत्ति है। ये कह रहे हैं कि इसीलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि कोचिंग है, और जबकि उल्टा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही इसलिए कोचिंग बनी, क्योंकि भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर पड़ गया था। कमाल हो गया भाई। एक एक करके हर एक चीज पे बात करेंगे। बहुत अथाह दुख है दिल के अंदर, इन सब की भी गांठें तोड़ेंगे, बताएंगे हर एक चीज के बारे में। अंजना की बच्ची कह रही है कि यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने निकले थे, और आज भी अभिनव मैथ्स ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है, देख लीजिएगा खोल के। हमने शिक्षा को फ्री बनाया, और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। कोचिंग किस दौर में नहीं थी? किस दौर में कोचिंग नहीं थी? बताओ मुझे। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं, कि अगर यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे हैं? हम ही लोग ना उनको दिशा दे रहे हैं। हम जैसे लोग जहां एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पे देश की समस्याओं पे बहस करके नफरत फैला रही हो, उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी पे सवाल? कभी उठाई तुमने 2020 में आयु शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से, हुई तुम्हारी हिम्मत?
प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में तुम लोग पूछते हो बटुआ रखते हो कि नहीं, आम कैसे खाया। आप तो फकीर वाली जिंदगी जीते हो, जबकि तुम्हें दिख रहा होता है कि 10 लाख का सूट पहना बाबूजी ने। पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई पिछले 1 महीने में, जमीन पे क्या बदला किया तुमने इसका एनालिसिस। लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा टीचर से है। और मैं कहूं जो तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और रहा है, तुमसे पढ़ के ही नाम कमा रही हो। अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इतने शानदार चल रहे हैं तो क्यों आ रहा है बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने, और क्यों कोचिंग की तरफ आ रहा है? शौक से कोचिंग ज्वाइन कर रहा है बच्चा, उसे पता है कि ये व्यवस्था उसे मजबूर कर रही है। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने में बिजी हैं। वो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वहां से पार्टी को चंदा मिलेगा। उठाए तुमने इन सब पे सवाल? तुमने तो सबको कह दिया, नाम लेके कुछ एक को कह देती जो लोग सच में धंधा कर रहे हैं। तुमने तो सब मेहनती शिक्षा, करोड़ों छात्र, सबका अपमान कर दिया। कोरोना में स्कूल बंद थे, किसने संभाली शिक्षा व्यवस्था? तमाम टीचर आए उस टाइम यूट्यूब पे, जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। तब करोड़ों बच्चों को शिक्षा तुम पहुंचा रही थी। कुछ भी आके बोल देना है, मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना, नहीं तो जिस दिन हम इन बच्चों को बोलेंगे ना यूट्यूब का टीचर आके कि इनकी ट्विटर फीड और इंस्टाग्राम फीड में समय राणा का कंटेंट भर दो, तो भागती भागती भरेंगी, रात पर नींद नहीं आती है जब पढ़ने की 5-6 गालियां मिल रही होती हैं। तब बहुत आसान है स्टूडियो में बैठ के टीचर का मजाक उड़ाना। हमें पता है कि हम जैसे लोग हैं जो बच्चे की फीस की चिंता कर रहे हैं, उसकी बेरोजगारी देख रहे हैं, भले ही 2 कौड़ी का ज्ञान हो हमारे पास, आवाज उठा रहे पेपर लीक पे। आपने कितनी उठा ली आवाज? तुम तो उस वक्त 2000 के नोट में तुम्हारी इस सहायिका चिप बता रही थी, झालमुड़ी पे तुम ज्ञान दे रही थी। मेलोडी क्यों मेलोडी होती है, इस पे देश का समय बर्बाद कर रही थी। बच्ची हो अभी, जिस दिन बैठ जाएंगे ना कुर्सी पे, बहस भूल जाओगी क्या होती है। 2 कौड़ी का ज्ञान है, 2 कौड़ी। अभी 8-10 शिक्षक समुदाय मिलकर अलग अलग कोर्ट में डिफेमेशन लगा देगा, भागती भागती फिरोगी। हल्के में मत लेना शिक्षकों को, और आज के बाद इस तरीके की बातें मत करना। मैं मानता हूं डायलॉग पीछे से लेके आया होगा कि तुमको पढ़ना है, पढ़ने से पहले सोच लिया करो किसके लिए पढ़ रही हो।